हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा यूपी कांस्टेबल, जिसमें लगभग 52,000 वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है। सो आइए आज इसी पर बात करेंगे कि क्या होनी चाहिए सिलेक्शन की रणनीति, कौन कौन सी बेस्ट बुक आपको लेनी चाहिए और कुछ हम आपको महत्वपूर्ण जो बुक्स हैं वो बताने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी जो टारगेट होगा वो नवंबर तक का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं। हालांकि जो एग्जाम होगा वो आपका नोटिफिकेशन पर ही डिपेंड करेगा कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है आपका। ठीक है, हम मानकर चलते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा वो नवंबर में कंडक्ट कराया जाएगा, या फिर मोस्टली इसके बाद में जो आपका एग्जाम होगा वो हार्डली दिसंबर तक जाएगा, इससे आगे एग्जाम नहीं जाएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन के लिए बेस्ट रणनीति क्या होनी चाहिए आपकी आगामी कुछ महीनों के लिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। कांस्टेबल में जो पेपर में क्वेश्चंस का डिवीजन होता है वो इस प्रकार होता है। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 300 नंबर के। 2 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है और आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है, 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। ठीक है, और ये जो आपके 150 क्वेश्चन होते हैं वो 4 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। 37 से 38 क्वेश्चन के रेशो में आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो फर्स्ट सेक्शन होगा आपका वो जनरल अवेयरनेस या फिर जीके जीएस आप इसको बोल सकते हो, इस सेक्शन में डिवाइड होते हैं। फिर आपको लगभग 37 से 38 क्वेश्चन आपको हिंदी के देखने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 सेक्शन आपको ऐसे हैं, जितने क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं वो इतने ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो 3rd और 4th क्वेश्चन होंगे सेक्शन है आपका, ये ऐसा सेक्शन है नोटिफिकेशन में कुछ और दिया जाता है लेकिन वहां पर एक्चुअल में आपको वहां पर कुछ और दिया जाता है। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना होगा, यदि आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट है इसमें यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको हिंदी, ठीक है, हिंदी, रीजनिंग और मैथ, इन सब्जेक्ट में यदि आपकी कमांड है तो भी आपका काम चल जाएगा। हालांकि जीएस सभी स्टूडेंट की इक्वल ही होती है, एवरेज ही जीएस होती है। ठीक है, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा जो रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराई जाती है कांस्टेबल की, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, जो रीजनिंग का जो सेक्शन होगा ये आपका ये एकमात्र सेक्शन ऐसा होगा जो आपको सिलेक्शन से बाहर करेगा या फिर सिलेक्शन दिलाएगा। क्योंकि रीजनिंग का जो सेक्शन होगा उसमें आधे क्वेश्चन आपके रीजनिंग के मैथ के सेक्शन में भी आपको देखने को मिलेंगे। मैथ यदि आपका मैथ कमजोर है तो भी आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 15 से 20 क्वेश्चन जो होंगे, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो मैथ के सेक्शन में पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जितने भी आपके यहाँ पर 38 से 40 क्वेश्चन तक का जो रिमेनिंग डाटा होगा वो आपको इसमें रीजनिंग ही देखने को मिलने वाला है। लगभग आप मान के चलो तो आपका जो रीजनिंग का जो सेक्शन होगा वो 38 के स्थान पर आपको 48 से 50 तक का जो रीजनिंग का सेक्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो यानी कि आप अप्रोक्स मानकर चलते सकते हो कि आपका लगभग मिनिमम 45 से लेकर 100 नंबर की यहाँ पर रीजनिंग ही केवल होने वाली है। ठीक है, 45 से लगभग 100 नंबर की जो रीजनिंग ही आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ठीक, सो फ्रेंड्स, 300 में से ये लगभग 100 नंबर आप यहाँ पर टारगेट करो कि ये 100 नंबर है, तो ये 100 नंबर तो आप मैक्सिमम जितना यहाँ से उठाओगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब ये चीजें आपको पता लग चुकी है कि यूपी पुलिस का जो एग्जाम पैटर्न है वो किस प्रकार से होता है। आपको जो मेन फोकस देना है हिंदी, ठीक है, रीजनिंग और मैथ। ठीक है, इन 3 चैप्टर पर आपको फोकस करना है। मेन फोकस आपको इन 3 सब्जेक्ट पर ही रखना है। जीएस सभी का एवरेज होता है, मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं उनका जीएस एवरेज होता है। ठीक है, यदि आप एग्जाम टाइम पर जीएस या फिर जीएस, इसका भी हम अभी बताएंगे जीएस आपको कैसे करनी है, कहां से क्या करना है जीएस में। सो फ्रेंड्स, ये अभी तक ओवरव्यू था कि यूपी पुलिस के जो पेपर होते हैं इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशली अभी तक जो हमने इसमें ओवरव्यू दिया है उन कैंडिडेट्स के लिए दिए हैं जो कैंडिडेट्स यूपी पुलिस के पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, स्पेशली जो इस फील्ड में अभी फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं। आइए अब बात करते हैं डिटेल में कि आपको कैसे लगभग
नवंबर तक की अपनी तैयारी करनी है और कौन कौन से बेस्ट सोर्सेज आपको यूज करने हैं। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं अपकमिंग कुछ मंथ्स के लिए आपका क्या टारगेट होना चाहिए और कौन कौन सी बुक्स आपको यूज करनी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिंदी का आपको क्या करना है और कहां से कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, यदि आपने यूपी बोर्ड से ही 12th की है तो आई थिंक आपको हिंदी का कोई एडिशनल बुक लेने की आवश्यकता नहीं होगी, हिंदी आपकी ऑलरेडी अच्छी है। सो आपको बस जो आपने 12th में हिंदी में पढ़ा है उसको रिवीजन कीजिए। हिंदी ग्रामर का जो व्याकरण होती है ये चीजें आपको याद करनी होगी। इसके एडिशन में यदि आपको कोई बुक लेनी है तो आप आदित्य पब्लिकेशन की एक कंपटीशन की बुक आती है, ठीक है। ऑलरेडी जो योद्धा ऑलरेडी है, पुराने एक्सपीरियंस होल्डर है, उन सबको इस चीज का पता है। आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है। इसके साथ आपको एक लूसेंट की बुक आती है, लूसेंट की बुक लेनी होगी। फ्रेंड्स, इन दोनों ही बुक से आपका काम चल जाएगा। हिंदी की स्पेशली जो व्याकरण का सेक्शन है वो कंप्लीट यहां से हो जाएगा। इससे एडिशन में आपको एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, यूपी पुलिस में हिंदी साहित्य से अच्छे अच्छे क्वेश्चन, यानी कि लगभग एवरेज देखोगे तो एक सेट में आपको 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको हिंदी साहित्य से देखने को मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य के लिए आपको यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर और जो 12th यूपी बोर्ड का और 10th यूपी बोर्ड का जो सैंपल पेपर होता है, यानी कि क्वेश्चन बैंक जो आता है एग्जामिनेशन के टाइम पर, वो आपको लेना होगा या फिर आपने अभी यूज किए होंगे कुछ दिन पहले। तो वहां पर भी वे चीजें दी गई होती है, हिंदी के जो प्रमुख लेखक होते हैं उनकी पुस्तकें होती हैं, वो चीजें वहां पर भी दी गई होती है, वहां से वो चीजें आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, वैसे तो आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए कितने भी सोर्सेज ले सकते हो, लेकिन आप एक छोटा सा एक सोर्स लीजिए जिससे आपको बार बार रिवीजन कीजिए, यानी कि 10 बुक से अच्छा तो आप एक या फिर 2 बुक्स लीजिए, उनको ही 10 बार पढ़ दीजिए, ठीक है। आई थिंक हिंदी का आपका यहां से काम चलने वाला है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि आपको मैथ के लिए क्या करना होगा, ठीक है। मैथ के लिए यदि आपको मैथ नहीं आता है, मैथ आपका वीक है, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केवल और केवल आपको अरिथमेटिक जो आती है, जो अंक गणित का सेक्शन होता है मैथ में, केवल उसको करना होगा। केवल जो अंक गणित के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आप कर लीजिए, उससे ही आपका काम होने वाला है, ठीक है। फ्रेंड्स, उसके लिए आप किसी भी जो अच्छा टीचर है आप उसकी वीडियो देख सकते हो यूट्यूब चैनल पर, या फिर किसी भी एक अच्छे टीचर को फॉलो कर सकते हो। फ्रेंड्स, कोशिश रखना कि स्पेशली जो मैथ के चैप्टर है, टाइम एंड डिस्टेंस होगी, ठीक है, समय और दूरी होगी, लाभ हानि होगी, और जी CI SI, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है, ये सब इसी प्रकार के जो अलग अलग चैप्टर्स होते हैं मैथमेटिक्स में, अंक गणित में, वो आपको करनी होंगे। यदि इसके लिए हम कोई आपको एडवाइस करें तो आपको हम बोलेंगे कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ राकेश यादव सर हैं एक, ठीक है, SSC के, उनकी क्लास नोट्स की बुक आती है, वीडियोस भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, आप उनकी यूट्यूब से वीडियो देखिए। आप अर्थमेटिक के लिए आपको राकेश यादव सर की वीडियो आप यूट्यूब से देख सकते हो, केवल और केवल आपको अर्थमेटिक वहां से करना है, ठीक है। हम स्पेशली आपको ये नहीं कहते कि केवल आप अर्थमेटिक राकेश यादव सर से ही कीजिए, आप जहां से भी आपको करना है केवल और केवल आप अर्थमेटिक कर सकते हो। हमने केवल आपको एक ऑप्शन बताया है कि आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। अच्छे टीचर है तो मे भी आपका अर्थमेटिक जो हो वहां से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं जीएस की। जीएस के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए जीएस के लिए आप लूसेंट ले सकते हो, लूसेंट से आपका जितना भी जीएस सेक्शन है वहां से कंप्लीट हो जाएगा, या फिर आप इसके साथ में एडिशनल में महेश वनवाल सर की एक एनसीईआरटी सार संग्रह आती है, एनसीईआरटी की सार संग्रह, ठीक है, सार संग्रह के नाम से एक बुक आती है। उसमें क्या होता है, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी की समरी दी हुई है, ठीक है, आप वो कीजिए। इससे बाहर आपका कोई भी जीएस में क्वेश्चन नहीं जाएगा जो स्टैटिक जीके बेस आता है, ठीक है, यानी कि जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, ये सब क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। स्टैटिक क्वेश्चन के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने होंगे, प्रीवियस ईयर से आपको ये पता लगेगा कि इस प्रकार से जो एडिशनल स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं, फैक्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं, वे कहां से पूछे जाते हैं। देन हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स आप स्पीडी की एक बुक आती है, मंथली मैगजीन आती है, वहां से आप कर सकते हो, ठीक है। स्पीडी की बुक आती है, या फिर आप उत्कर्ष
जोधपुर के नाम से एक यूट्यूब चैनल है कुमार गौरव, वहां से आप कुमार गौरव सर से आप करंट अफेयर वहां से कर सकते हो। ये था आपका जीके का सेक्शन। आई थिंक आपको यहाँ पर जीके का सेक्शन का जो डाउट था वो भी क्लियर हो चुका होगा। हिंदी का भी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है, जीके का भी बता चुके हैं और अर्थमेटिक का भी बता चुके हैं, मैथ का। अब बात करते हैं रीजनिंग की। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये बातें ध्यान रखनी होगी, 2018 का जो पैटर्न था और 2023 में जो पैटर्न होगा उसमें आपको काफी अच्छा खासा जो पैटर्न होगा उसमें चेंज देखने को मिलने वाला है। लेवल का क्वेश्चन का लेवल भी आपको बढ़ा हुआ दिखेगा और क्वेश्चन के टाइप्स भी आपको अलग अलग देखने को मिलने वाली है। अब हम यदि आपको पर्सनली बोले तो आप कुछ मत कीजिएगा, 2020 के बाद के जितने भी एसएससी की ओर से एग्जाम्स कराए गए हैं, स्पेशली एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी और सीएचएसएल, ठीक है, ठीक है। आप ये 3 एग्जाम के जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो कर लीजिए, देन आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके एडिशन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं रीजनिंग में जो केवल और केवल यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो एसएससी में नहीं आते। तो आप उन सब के लिए एक प्रीवियस ईयर की बुक लेकर आ सकते हो यूपी पुलिस की, वहां से आपको इस चीज का पता लग जाएगा। सो फ्रेंड्स आई थिंक ये जो बुक्स है आपको पता लग गई होगी हमने कौन कौन सी बुक्स बताई है। यदि आप चाहो तो ये बुक्स प्रीफर कर सकते हो। फ्रेंड्स हमने जो टारगेट दिया है वो हम मानकर चलते हैं कि आपका एग्जाम नवंबर में होगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपको जुलाई से आपको अपने टारगेट में लग जाना है, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है। आप ये टारगेट रखिए, किसी भी तरह आपको कुछ भी कर ये टारगेट अपना कंप्लीट करना होगा। सितंबर तक आप मानकर चलिए कि आपको सितंबर तक अपना सिलेबस जितना भी है इसको फिनिश करना है। और एडिशनल में यदि आप रिवीजन कर पाओ तो वेल एंड गुड। यदि आप 2 से 3 बार या फिर 1 बार 2 बार जितना भी इन टॉपिक को करने के बाद यदि आप रिवीजन दो तो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। और अक्टूबर से आपको क्या करना है, अक्टूबर से आपको केवल और केवल टेस्ट ही देना है टिल एग्जाम, ठीक है। टिल एग्जाम जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, जो आपका वीक सेक्शन होगा उसका रिवीजन करना होगा और टेस्ट आपको देने होंगे। सो फ्रेंड्स आई होप जो हमने आपको पैटर्न बताया है ये आपकी समझ में आ चुका होगा। फ्रेंड्स अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो पुराने हैं, एक्सपीरियंस होल्डर खिलाड़ी हैं, वो बोलेंगे कि आपने एसएससी की जीके ही यहाँ पर क्यों बताई है, क्योंकि यूपी पुलिस में तो थोड़ी हटके जीके आती है। फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना होगा, यूपी पुलिस का जो लास्ट एग्जाम हुआ था वो लगभग 2020 में हुआ था जेल वार्डर का, ठीक है। जेल वार्डर का जो एग्जाम हुआ था आप उसका पेपर उठाकर देखना, और जब आपको जो यूपी पुलिस की जेल वार्डर की रीजनिंग पूछी गई थी वहां पर आपको वहां से पता लग जाएगा। और एट प्रेजेंट में अभी जो कुछ दिनों के बाद रेडियो ऑपरेटर का लेटेस्ट एग्जाम होगा उसका पैटर्न चेक कीजिएगा, दोनों में आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। सो आगे का जो कंपटीशन भविष्य में होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए हमने स्पेशली आपको एसएससी की जीके यहां पर टारगेट की है, ठीक है। स्पेशली हमने इसलिए ही आपको बोला है कि आप एसएससी जो एग्जाम चलते हैं उनकी टारगेट कीजिए, क्योंकि जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी आपका एग्जाम लेगी, ठीक है, उसमें XYZ कोई भी हो सकती है, वो कोशिश करेगी कि आपका जो सिलेबस तो वही रहेगा जो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने दिया है, लेकिन मे बी ऐसा होगा कि पैटर्न एसएससी वाला ही फॉलो किया जाए, इन द सेंस जो क्वेश्चंस एसएससी की ओर से पूछे जाते हैं, यानी कि टीसीएस की ओर से एसएससी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि यूपी पुलिस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस वही होता है, बस क्वेश्चन को पूछने का डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। सो फ्रेंड्स 2018 में क्या हुआ, किस लेवल का क्वेश्चन आया, किस लेवल का पेपर आया, किस लेवल का कौन सा सब्जेक्ट आया, उसको भूल जाइए आप, क्योंकि वो 2018 था, 2023 चला हुआ है, ठीक है। 2023 के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी, ना कि 2018 के अकॉर्डिंग। रेफरेंस के लिए आप प्रीवियस ईयर देख सकते हो, स्पेशली यदि आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो अब आपको केवल और केवल जेल वार्डर का पेपर ही देखना है, 49 वाली और 41 वाली का कोई पेपर आपको नहीं देखना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये थी हमारे तरफ से आपको एक स्ट्रेटेजी, ठीक है, सटीक रणनीति हमने आपके साथ शेयर की है, किस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। आप चाहो तो जो हमने आपके साथ बातें शेयर की है आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हो, अदरवाइज जैसा भी आपका
बंद करता है, आप इस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमारी स्ट्रेटेजी भी आपको समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।